रोगनी नान आखिर कमर्शियली किस तरह से तैयार किया जाता है? ये जो रोगनी नान है ना, ये तंदूर में इतने ज़बरदस्त तैयार होती है कि अगर इसकी रेसिपी आपको पता चल जाए, वो भी बहुत ही कम क्वांटिटी के साथ, तो घर पर भी इसे आप बना सकते हैं और जायका आपके बिल्कुल तंदूर जैसा घर पर तैयार होगा। देखें, इसके असल है आटा तैयार करना। तो सबसे पहले पानी यहाँ पे 2 कप लिया गया है। इसमें जो है ना 1 खाने के चम्मच नमक ऐड करके अच्छी तरह से मिक्स कर लिया गया है। और जैसे ही नमक इसके अंदर मिक्स हो जाएगा, इसके बाद बारी आएगी चीनी की। तो भाई यहाँ पे चीनी तकरीबन 2 खाने के चम्मच ऐड करना है और चीनी ऐड करने के बाद एक बार फिर इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। याद रहे कि ये रोगनी नान की बहुत ही स्पेशल रेसिपी है, जिसे कम क्वांटिटी में आप लोगों से शेयर की जा रही है ताकि आप भी घर पर इसे बना सकें। अच्छा, अब देखें, इसके बाद यहाँ पर ऐड करना है मीठा सोडा और ये चौथाई चाय के चम्मच ऐड करना है। मीठा सोडा ऐड करने के बाद ईस्ट, जिसे खमीर कहा जाता है, खमीर ऐड करना है 1 खाने के चम्मच और फिर इसके बाद इसको अच्छी तरह से 2 से 3 मिनट के लिए मिक्स करना है ताकि खमीर अच्छी तरह से एक्टिवेट हो सके। और फिर इसके बाद नेक्स्ट स्टेप की तरफ हम बढ़ जाएंगे, यानी इसके अंदर हम ऐड करेंगे दूध। ये खुश्क दूध यहाँ पर ऐड किया गया है, सूखा पाउडर, और ये 2 खाने के चम्मच ऐड किया गया है भरकर। और इसके बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और फिर मिक्स करने के बाद इसमें अंडा ऐड करना है। 1 अदद अंडा लें, इसे तोड़ लें, तोड़ने के बाद ऐड करें और फिर एक बार फिर अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लें। रोगनी नान के टेस्ट बहुत ज़बरदस्त होता है, बहुत सॉफ्ट तैयार होता है। अब इसमें ऐड करना है मैदा, और मैदा 750 ग्राम लेना है, यानी तकरीबन 3 पाव के करीब मैदा ऐड करना है। और फिर इसके बाद इसको अच्छी तरह से गूंदना है। याद रहे कि यहाँ पर अगर आपको लगे कि पानी की कमी है, तो आप थोड़ा सा पानी मज़ीद ऐड कर सकते हैं ताकि इसको अच्छी तरह से गूंद सकें। ठीक है, तो पानी आप इतना ऐड करेंगे जिससे बहुत आसानी से आटा जो है गूंदा जा सके। ठीक है, और अगर पानी ज़्यादा हो जाए तो थोड़ा आटे की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। अब यहाँ पे घी ऐड करना है और घी यहाँ पे दानेदार ऐड किया गया है और ये तकरीबन आधा कप जो है यहाँ पे घी का इस्तेमाल करेंगे। इसमें घी ज़्यादा जाता है, रोगनी नान के अंदर घी का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। ठीक है, तो घी यहाँ पे आधा कप ऐड किया गया है और फिर इसको अच्छी तरह से गूंद लेना है। एक बार फिर बता दूं, अगर गूंदते वक्त आपको लगे कि पानी की कमी है तो थोड़ा सा पानी मज़ीद ऐड कर सकते हैं। अगर पानी ज़्यादा हो जाए तो इसमें आप थोड़ा सा जो है आटा ऐड कर सकते हैं। अब देखें, आप लोगों को दिखाता हूँ। ये देखें, ये मैदा इसमें इस्तेमाल किया जाता है। आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने कहा कि भाई मैदा इस्तेमाल नहीं होता है, वाइट आटा इस्तेमाल होता है, तो भाई देख लें, मैदा ही का इस्तेमाल होता है। अब इसे कवर करें शॉपर में, 1 घंटे के लिए रूम टेम्परेचर पर रख दें और इसके बाद हम चलेंगे रोगनी नान बनाने की तरफ। ठीक है, अब रोगनी नान तैयार करना है। अब देखिए, दिखाता हूँ आपको कि किस तरह से इसके ऊपर डिज़ाइन आपने प्रिंट करना है। तो शेफ़ का शुक्रिया ज़रूर अदा कीजिएगा जिन्होंने इतनी ज़बरदस्त किस्म की रोगनी नान की रेसिपी आज की इस वीडियो में आप लोगों से शेयर की है। देखिए, इसको इस तरीके से अब आपने डिज़ाइन इसके ऊपर प्रिंट कर देना है और फिर तंदूर के अंदर ऐड कर देना है ताकि हमारी ज़बरदस्त किस्म की गर्मा गर्म रोगनी नान की रेसिपी तैयार हो सके। है ना, बहुत ही कमाल की रेसिपी। आप लोगों की बहुत रिक्वेस्ट थी कि कम क्वांटिटी की रेसिपी शेयर करें, तो ये कम क्वांटिटी की रेसिपी आप लोगों से शेयर कर दिया है। अच्छा, इसको हल्की आंच के ऊपर तैयार किया जाता है। मैंने पूछा था लास्ट टाइम, एक भाई ने कहा था कि इतने देर में तो ये जल जाएगा। तो भाई रोगनी नान के भी यही हाल है कि ये हल्के आंच पर तैयार किया जाता है, इसलिए 4 से 5 मिनट तंदूर में लग जाता है। देखिए, जब ये हमारी ज़बरदस्त किस्म की नान तैयार हो जाए तो इसके ऊपर घी अप्लाई कर देना है। आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।